हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। और एंजाइम्स में एक सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, वो क्या है? सपोज इफ आई राइट अ क्वेश्चन, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट। ठीक है, आपको पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं ऐसे कैटलिस्ट एक्ट करते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो कैसे एक्चुअली करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, सो हाउ डू एंजाइम्स, ओके, हाउ डू एंजाइम्स, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। एंजाइम्स bring about हाई रेट ऑफ चेंजेस, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जो एंजाइम है वो क्या करेगी कि जो स्पीड है रिएक्शन की वो इंक्रीज कर देगी। सो हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसा क्या होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड को इंक्रीज कर देता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। नाउ आपको जो यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिया है, हमने लिया है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि विथ टाइम यू कैन से दैट कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। ओके, एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव टेकन द पोटेंशियल एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है। अब देखो यहाँ पे कि सपोज एट दिस पॉइंट, ठीक है, आपको ये जो रेड वाला दिख रहा है वो क्या है, सबस्ट्रेट है। सो सबस्ट्रेट की जो यू कैन से दैट इन द बिगनिंग एट टाइम 0 इफ यू कैन से, ठीक है, सबस्ट्रेट की एनर्जी सपोज जो भी थी, ठीक है, तो जब ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना तो यू कैन सी दैट जो एनर्जी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो यू कैन से हियर दैट ये जो रिएक्शन होने वाला है, ओके, जो एंजाइम्स की हेल्प से होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है आपको दिख रहा है कि वो लो है, वो क्या है, हाई है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट। जैसे ही ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो प्रोडक्ट में कैसा एनर्जी हो जाने वाला है, एनर्जी इज गोइंग टू बी लो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हुई, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक यहाँ पे रिएक्शन कहने वाले हैं। अब आप देखो सपोज कि ये सबस्ट्रेट था। फर्स्ट जो हम देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी देखते हैं। सो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि चाहिए किसको, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब कि यहाँ पे आप देखो कि इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना एफर्ट डालना पड़ेगा, पूरे पहाड़ पे चढ़ना है यहाँ पे। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप देखो कि एक्टिवेशन एनर्जी जब एंजाइम नहीं है, ओके, यू आर सीइंग विदाउट एंजाइम, सो ये सिचुएशन में देखो कितना बड़ा पहाड़ चढ़ना है यहाँ पे, है ना। सो एक्टिवेशन एनर्जी विच यू कैन सी हियर दैट इज वेरी वेरी हाई। ओके, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसको, सबस्ट्रेट को क्या करने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। सो यहाँ पे विदाउट एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हाई। लेकिन आपने जैसे ही एंजाइम ऐड किया, देखो आपको पता है कि अगर आपके बॉडी में एंजाइम्स ना हो, ठीक है, तो आपका जो फूड है वो इतना स्लो डाइजेस्ट होगा, यू कैन से दैट इट कैन टेक अराउंड 50-60 ईयर्स ऑल्सो, और आप अपनी लाइफ में एक ही बार खाना खा पाते हैं, है ना। और आप फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाते क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं मिलती, क्योंकि एंजाइम्स नहीं तो फूड डाइजेशन नहीं तो आपको एनर्जी नहीं मिलती, राइट। तो एंजाइम्स क्या करते हैं कि एंजाइम्स, अब देखो यहाँ पे एंजाइम हैज बीन यूज, तो उन्होंने क्या किया कि जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, ओके, जितनी मेहनत करनी पड़ती थी सॉल्यूट सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट होने में, प्रोडक्ट में, वो मेहनत अब क्या हो गई है, यू कैन सी दैट कितनी कम हो चुकी है, और यू कैन से लेस देन हाफ, 1/4 हो चुकी है पूरी। ठीक है, तो एंजाइम ने क्या किया, किसको डिक्रीज किया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, सारी मेहनत को डिक्रीज कर दिया। तो अब क्या होगा, अब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई, इट मीन्स दैट अब जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्पीड में होने वाला है। सो हियर वापस आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि बिकॉज व्हेन वी एड एंजाइम इट इज गोइंग टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी which is required to convert substrate into product, and if the activation energy is decreased and so the time also is decreased, okay, that is why we can say that by adding enzyme we can increase the rate of any chemical reaction. ठीक है, आई होप आपका डाउट अब क्लियर हो गया हो। थैंक यू।